एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 7th का जो चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल उसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम पूरे चैप्टर में जो भी बाकी बचे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसको देखिए और जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स उसके अंदर बताए गए हैं, कॉन्ग्रुएंस का मीनिंग, लाइन सेगमेंट को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलते हैं, उनको आप देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। देखिए, जैसे हमने बताया कि एक ट्राइंगल है ABC। इस ट्राइंगल को मैं PQR के कॉन्ग्रुएंट अगर मैं बोलती हूँ कि ये वाला ट्राइंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट है, तो हम इसे कैसे लिखते हैं? ट्राइंगल ABC इक्वल टू लगाते हैं और उसके बाद ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन होता है, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज़ देखेंगे कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि CPCT। दोबारा उस चीज़ को देखिए, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि जब दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। आइए देखते हैं कैसे। जैसे कि हमने कहा कि ट्राइंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब है कि AB जो है साइड वो PQ के इक्वल है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे ये इस तरीके से यहाँ पे इनसे डिनोट करने के लिए कि AB PQ को इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे एक वो लगाया। BC QR के इक्वल है, यानी कि इस तरीके से मैं उसे रिप्रेजेंट करूँगी, और AC PR के इक्वल है, यानी कि इसे मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी। इसका क्या मतलब है कि AB किसके इक्वल है, कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है? PQ के। ठीक है, BC किसके इक्वल है? BC किसके इक्वल है? QR के। ठीक है, और AC ये वाला लाइन सेगमेंट जो है वो किसके इक्वल है? PR के। तो हमने देखा कि ये तो हुई बात जब तीनों साइड्स इक्वल हैं। ऐसी जब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, यानी कि A के साथ वाला एंगल कौन है? P, ये भी आपस में इक्वल होगा। B के साथ वाला एंगल कौन है इधर? Q, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। और C के साथ वाला इसे हम 3 उससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 1 2 3 ये R के इक्वल होगा, यानी कि एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल P। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन को घुमा के एक ऐसे में क्वेश्चन कर सकती हूँ, बताइए B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है? तो B का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या आएगा? Q। अब मैंने पूछा आपसे C का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बताइए क्या है, तो C का क्या है? R, क्योंकि आप C का क्या आएगा? R, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंट हमने कर रखा है। किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है? देखिए, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे भी, यानी कि A P को रिप्रेजेंट कर रहा है कि A एंड P इक्वल है। यहाँ पे हमने 2 इससे दिखाया तो इधर ये Q के इक्वल है। समझ में आ गया कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? अब थोड़ा सा जो हमने पिछली वाली वीडियो में डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। दो लाइन सेगमेंट को हम कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? देखिए, लाइन सेगमेंट होता है जिनका एक इनिशियल पॉइंट हो और एक फाइनल पॉइंट हो, जहां हमें दोनों चीज पता है कि कहां से शुरू हुई है और कहां से खत्म। तो A इनिशियल पॉइंट है, B फाइनल पॉइंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब मैं अगर आपसे कहूं कि एक लाइन सेगमेंट है AB, ठीक है, AB एक लाइन सेगमेंट है और एक लाइन सेगमेंट है PQ, ये आपस में इक्वल कब होंगे? जब दोनों की लेंथ सेम होगी। तो टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम लेंथ या इक्वल लेंथ। ठीक है, अमंग द कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज अ मेजर ऑफ 70 डिग्री वाला क्वेश्चन देखिए। अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और एक का मेजर जो है वो 70 डिग्री है, तो बताइए दूसरे का भी क्या कितना होगा कि वो कॉन्ग्रुएंट हो? तो दूसरे का भी मेजर कितना होगा? 70 डिग्री ही होगा, तभी वो क्या होंगे? आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखिए, इसमें हम तीसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। व्हेन वी राइट एंगल A इक्वल टू एंगल B, एंगल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि एंगल A एंगल B के इक्वल है, यानी कि ये एक एंगल है एंगल A और ये एक एंगल है एंगल B, अगर ये इसकी इक्वल है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि ये अगर मान लो 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, यानी कि इनका क्या चीज़ इक्वल है? इनका मेजर इक्वल है। तो यानी कि हम कैसे लिखेंगे? व्हेन वी राइट एंगल A इक्वल टू B, तो इसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल A
इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। अब आपको कुछ चीज़ें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट है, तो लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऊपर क्या करूँगी, ऐसे लाइन दिखाऊंगी। इसका मतलब ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ए इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट, जिसका मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और फाइनल पॉइंट भी पता है, तो वो क्या होगा, एक लाइन सेगमेंट। दोनों लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब उनकी लेंथ सेम होगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर का है तो पी क्यू कब कॉन्ग्रुएंट होगा ए बी के, जब पी क्यू भी कितने का होगा, पी क्यू भी 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट होगा। तो आपको ये वाली चीज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। हम अगर दो चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं तो हम ऐसे ही दिखाते हैं, ठीक है। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द कॉरस्पॉन्डेंस, हर एक पार्ट इक्वल होगा। सीपीसीटी मैंने अभी बताया था, अगर दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके हर एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो हमें राइट ऑल द कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्राइंगल। देखिए, एक ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी सी और एक ट्राइंगल है एफ ई डी, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे। तो देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स दिखाने के लिए मैंने पहले लाइन सेगमेंट लिया ए बी, तो ए बी के साथ वाला कौन है, एफ ई, तो ए बी किसके इक्वल होगा, एफ ई कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आ गया। पहला वाला हमने ये वाला देख लिया। अब नेक्स्ट वाला देखेंगे तो बी सी का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, ई डी, तो बी सी किसके इक्वल होगा, ई डी के, ठीक है। ए सी किसके इक्वल होगा, ए सी होगा एफ डी। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट समझ में आ गए। हमने तीनों लाइन सेगमेंट्स देख ली, लेकिन एंगल्स भी तो आपस में इक्वल हुए जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एंगल्स कैसे लिखेंगे, एंगल ए किसके इक्वल होगा, एंगल एफ के, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एक और बचा, वो हम क्या लिखेंगे, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो ये तीनों के तीनों एंगल्स और तीनों के तीनों लाइन सेगमेंट्स आपस में क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं तो आपस में इक्वल। तो आप ये तीन लाइन सेगमेंट्स और तीनों एंगल्स को इधर रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ए, राइट द पार्ट ऑफ ए बी सी ए दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ई। आपको इसमें बताना, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ ए बी सी ए नहीं बल्कि ट्राइंगल बी सी ए है, ठीक है। आपको बताना है कि ट्राइंगल बी सी ए का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बताना है। जैसे एंगल ई है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ट्राइंगल बी सी ए में से कौन सा होगा, तो देखिए ई का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, सी, ठीक है। ई एफ एक लाइन सेगमेंट है तो ई एफ का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, ई एफ देखिए कहाँ पर आ रहा है, ई एफ लास्ट में आ रहा है तो उसका लास्ट वाला यानी कि सी ए लास्ट में, तो सी ए के कॉरस्पॉन्ड होगा, ठीक है। फिर पूछा है एंगल जेड, यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक है इसके अंदर, एक मिनट देखते हैं इसे। देखिए यहाँ पे ये एंगल जेड एफ नहीं है बल्कि ये है एंगल एफ। आपको एंगल एफ का बताना है कि एंगल एफ का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है। तो देखिए डी के कॉरस्पॉन्ड बी है, ई के कॉरस्पॉन्ड सी, एफ के कॉरस्पॉन्ड ए। तो हमने ई का देख लिया, एंगल ई के कॉरस्पॉन्ड क्या आएगा, एंगल सी, ये वाला फर्स्ट पार्ट देख लिया। फिर हमने लाइन सेगमेंट देखा, ई एफ एक लाइन सेगमेंट है तो ई एफ के करस्पॉन्ड पार्ट क्या है, सी ए, तो क्या आएगा आंसर, सी ए। अब यहाँ पे एंगल एफ के करस्पॉन्ड पूछा है कि एंगल एफ के करस्पॉन्ड कौन सा वाला पार्ट होगा, तो एंगल एफ के करस्पॉन्ड कौन सा होगा, देखिए एफ के करस्पॉन्ड क्या है, ए, तो एंगल एफ कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल ए, ये थर्ड पार्ट का आंसर आएगा। फिर फोर्थ पूछा है लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या है, डी एफ, तो आप देखिए आप फिगर के अंदर खुद ही देख के बता सकते हैं कि डी एफ यानी कि ये वाला डी एफ किसके इक्वल होगा, बी ए, यानी कि डी एफ किसके इक्वल होगा, ये एक लाइन सेगमेंट है तो बी ए और ऊपर लाइन सेगमेंट हम ऐसे दिखाएंगे। तो आई होप ये वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अब हम तीनों क्राइटेरिया पढ़ेंगे। अब हमने देखा कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, लेकिन किस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, तो हम उस चीज़ को अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए पहला वाला अगर हम पार्ट लें कि किस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, तो पहला क्राइटेरिया है अगर ये दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम मैंने दिया ए बी सी और एक ट्राइंगल का नाम दिया मैंने पी क्यू आर, ठीक है। ये दो ट्राइंगल्स हमने लिए हैं, अब इनको हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। तो देखिए एक तरीका हो सकता है कि अगर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, यानी कि ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और ए सी
पी आर के इक्वल है। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स का मेजर एकदम सेम होगा या नहीं। अगर ये मैंने 3 सेंटीमीटर लिया है और ये भी 3 सेंटीमीटर का बनाया मैंने, ये वाला बेस मैंने लिया है मान लो 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया है, और ये वाला बेस मैंने लेट्स कंसिडर 4 का लिया है और ये भी 4 का है, तो यानी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, यानी कि बिल्कुल सेम है। अगर फिगर्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं दैट मीन्स कि वो कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर किसी दो ट्राइंगल्स की सारी साइड्स का मेजर यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे ए बी यहाँ पे किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं दो ट्राइंगल की, तो हम कौन सा क्राइटेरिया से कह सकते हैं कि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, एस एस एस, यानी कि साइड 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 कॉन्ग्रुएंट रूल से, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे एक बार देखेंगे फिर से। देखिए ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या कहता है, साइड 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 इफ अंडर अ गिवन कॉरस्पॉन्डेंस द थ्री साइड ऑफ वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल की तीनों साइड अगर दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हैं, आर इक्वल टू द थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आपको अगर कहीं भी दो ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर दिखती हैं, तो हम उन्हें एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। समझ में आ गई ये वाली बात आपको, ठीक। नेक्स्ट हम देखेंगे, अच्छा एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे पूछती हूँ ताकि थोड़ा सा हम चेक करें कि कितना समझ में आया। अगर मान लीजिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, लेट्स कंसिडर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो बताइए कि अगर मुझे एस 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 क्राइटेरिया से इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट करना है तो फिर इसकी साइड्स क्या होंगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी साइड का मेजर भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, कि अगर ये वाली साइड 4 है तो ये भी 4, ये वाली 4 तो ये भी 4, ये भी 4, यानी कि बिल्कुल वही मेजर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे एस ए एस। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या डिस्कस करेंगे, एस ए एस। अब एस ए एस से आपको एक चीज पता चल गई होगी, एस फॉर साइड, ए फॉर एंगल, यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। अब साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है, वो कहता है कि अगर दो ट्राइंगल्स हैं, दो ट्राइंगल्स लिए मैंने, एक का नाम है ए बी सी और दूसरे ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर, तो ये कॉन्ग्रुएंट कब हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि अगर मान लीजिए ए बी साइड पी क्यू के इक्वल है और बी सी साइड क्यू आर के इक्वल है, तो इनके बीच में, इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा वाला एंगल आ रहा है, आप बताइए, इन दोनों साइड्स के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, बी। तो एंगल बी अगर क्यू के इक्वल हो जाए तो साइड एंगल साइड, यानी कि एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कई बच्चे क्या गलती करते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि एंगल वो इसे नहीं लेंगे, मान लीजिए अगर आपको ये वाला एंगल इक्वल दे रखा है तो फिर आप एस ए एस नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि साइड एंगल तो फिर ये वाली साइड इक्वल होनी चाहिए इस वाली के, तब ये लगेगा। लेकिन ठीक है, समझ में आया कौन सा, जो भी दोनों साइड्स ली हैं हमने, एस ए एस में जो दो साइड्स ली हैं उनके बीच वाले एंगल की बात की गई है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी दिया है आपको, इसके अंदर ए बी और बी सी के बीच में कौन सा एंगल है, एंगल बी क्यू के इक्वल होना चाहिए, तभी आप एस ए एस लगा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा साइड एंगल साइड क्या है। एक बार इसको देखते हैं, एस ए एस, ये आपकी बुक का वाला ही बॉक्स मैंने यहाँ पे लगाया। इफ अंडर अ कॉरस्पॉन्डेंस टू साइड एंड द एंगल इंक्लूडेड, देखिए वर्ड इंक्लूडेड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दो साइड्स ले रहे हैं उनके बीच वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो दो साइड्स के बीच वाला एंगल अगर दूसरे ट्राइंगल की दोनों साइड और एंगल के इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने एस ए एस क्राइटेरिया भी यहाँ पे देख लिया है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो है ए एस ए, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो ये भी बिल्कुल सेम है कि अगर एक ट्राइंगल है उसका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, तो सॉरी
एंगल साइड एंगल ले रहे हैं, ये मैंने SAS क्राइटेरिया ले लिया। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और इनके बीच वाली साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो हम कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे? AS है। इसके अंदर भी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि साइड कौन सी वाली है जो दोनों एंगल्स के बीच में आ रही है, यानी कि ये वाली, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ASA क्राइटेरिया हमें समझ में आया। ASA क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर दो एंगल के बीच वाली साइड दूसरे ट्राइंगल के दोनों एंगल और साइड के इक्वल है तो हम कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे? ASA क्राइटेरिया यूज करेंगे। आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है RHS क्राइटेरिया। देखिए RHS क्राइटेरिया क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल आप लोग जानते हैं जिसका एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री, ठीक है, उसे राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, जो सबसे बड़ी साइड है स्लेंटिंग वाली, ठीक है, वो क्या है? हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। इसमें ये वाला परपेंडिकुलर है और जिस पे ट्राइंगल खड़ा है उसे बोलते हैं बेस, ठीक है। तो RHS में क्या है? एक राइट एंगल अगर है, अगर दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूस बराबर है और एक कोई भी तीसरी साइड इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स को हम RHS साइड से कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। अब ये मैंने जो भी चीज़ बोली उसको बताती हूँ कि कैसे। देखिए एक हमने ट्राइंगल लिया है ये वाला ABC, इसमें B 90 डिग्री है, ठीक है, और एक ट्राइंगल मैं यहाँ पे लेती हूँ ये वाला PQR, यहाँ पे Q 90 डिग्री है, ठीक है। इसमें ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है आपको क्वेश्चन में और ये वाली इसके इक्वल दे रखी है। तो अब आप ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला था? RHS मतलब होता है एक राइट एंगल मिल रहा है, ठीक है, R एंगल BQ के इक्वल है। फिर हाइपोटेन्यूस जरूर बराबर होनी चाहिए। हाइपोटेन्यूस मैंने आपको बताया लॉन्गेस्ट साइड यानी कि AC क्या PR के इक्वल है? बिल्कुल है। फिर तीसरी चीज S यानी कि कोई भी एक साइड। अब बची कौन सी दो साइड? जब ये सब चीज हमने देख ली, या तो AB PQ के इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ये तो क्वेश्चन में है नहीं, या फिर BC RQ के इक्वल होनी चाहिए। ये तो दे रखा है ना BC RQ के इक्वल, तो RHS से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आ गया आपको ये क्वेश्चन? अब कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए ASA क्राइटेरिया क्या कहता है? इफ अंडर अ कॉरस्पॉन्डेंस, यहाँ पे देखिए, इफ अंडर अ कॉरस्पॉन्डेंस टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, देखिए इंक्लूडेड साइड यानी कि जो दो एंगल्स इक्वल है उनके बीच वाली साइड लेनी है, ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। RHS के अंदर if under a correspondence the hypotenuse and one side of a right angle triangle होना चाहिए, hypotenuse और कोई भी एक साइड चाहे perpendicular हो चाहे बेस हो are respectively equal to the hypotenuse and one side of another right angle triangle, then the two triangles are congruent, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? इस वाले क्वेश्चन में कहा है अगर PM QM के इक्वल है तो आपको रीजन देना है। देखिए क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिखा रखा है, यहाँ पे भी 2 इस तरीके से दिखा रखा है और इधर भी 2 है, यानी कि दोनों का मेजर सेम है। तो ये चीज़ आपको कहीं क्या है क्वेश्चन में गिवन है, तो ये क्यों इक्वल है? गिवन, क्योंकि आपको गिवन है। PMA एंगल QMA के इक्वल है। PMA देखिए एंगल PMA का मतलब क्या हुआ? PMA यानी कि बीच वाला एंगल, M की बात की गई है, ठीक है, जो बीच में एंगल रिप्रेजेंट होता है उसकी बात हम करते हैं। अब यहाँ पे QMA का मतलब है QMA यानी कि बीच वाला एंगल, इस वाले एंगल की बात की गई है, ठीक है। ये भी आपस में देखो आपको ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है ना, ये इस तरीके से दो साइन से, तो ये भी आपस में क्या है? इक्वल मेजर के हैं, तो ये भी चीज़ क्या है? ये आपको गिवन है, यहाँ भी क्या आएगा? गिवन। उसके बाद AM के इक्वल है। देखिए AM इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है और ये वाली साइड इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, ठीक है, तो यानी कि ये क्या है? दोनों ट्राइंगल्स के लिए क्या है? कॉमन। तो यहाँ पे AM इक्वल टू AM के लिए हम क्या करेंगे? कॉमन। क्या बोलेंगे? कॉमन, ठीक है। फिर ट्राइंगल AMP अब कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्राइंगल AMQ के, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं शो किया है, ट्राइंगल AMQ के, तो बताइए कौन से क्राइटेरिया से होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या है? ये वाली साइड, फिर ये वाला एंगल और फिर AM साइड। दोबारा से मैं इस चीज़ को यहाँ पे दिखा देती हूँ। देखिए PM साइड, फिर M एंगल और AM साइड, तो क्या बन गया? SAS,
कौन सा क्राइटेरिया यहाँ पे लगा, SAS, तो कौन से क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएंगे, SAS। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गिवन है AC DF के इक्वल है, ये वाली AC DF के इक्वल है, ठीक है, और AB DE के इक्वल है, AB DE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, ये BC EF के इक्वल है। तो आपको बताना है कि कौन से कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को हमने यूज करके इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट बोला है, कौन सा क्राइटेरिया यूज किया है। तो आप लोग खुद बताएंगे इसको कौन सा क्राइटेरिया, तीनों साइड्स की बात करिए तो क्या आएगा यहाँ पे, SSS। कौन सा क्राइटेरिया आएगा, SSS, क्योंकि तीनों साइड्स दी गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर गिवन है ZX RP के इक्वल है, यानी कि ZX RP के इक्वल है, RQ ZY के इक्वल है, RQ ZY के इक्वल है, और एंगल PRQ, देखिए PRQ, तो बीच में कौन सा एंगल है, ये वाला, इस वाले एंगल की बात की गई है, समझ में आया। एंगल PRQ में ये वाला एंगल, एंगल XZY यानी कि बीच में कौन सा एंगल है, Z, इसकी बात की गई है, ठीक है, ये इक्वल है। तो बताइए कौन से क्राइटेरिया से हुए, तो साइड, इनके बीच वाला एंगल और साइड, SAS, कौन सा क्राइटेरिया आया, SAS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गिवन एंगल MLN इक्वल टू एंगल FGH, जो एंगल MLN है, MLN, तो इनके बीच में कौन सा वाला है बेटा, L के लिए बोला गया है, यानी कि ये वाले एंगल की बात करी है, ठीक है, जो बीच में रहता है ना, बीच में क्या है, L आ रहा है, तो L एंगल की बात करी है, यहाँ पे G एंगल की बात करी है। अगर एंगल LG के इक्वल है, अगर एंगल M एंगल F के इक्वल है, ये वाला एंगल F के इक्वल है, और ML FG के इक्वल है, यानी कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो बताइए कौन सा आएगा। तो देखिए एंगल साइड एंगल, कौन सा वाला आया, एंगल साइड एंगल, ASA, क्योंकि एंगल, यहाँ पे एंगल, फिर साइड, फिर एंगल, तो क्या आएगा, एंगल साइड एंगल, ASA क्राइटेरिया हमने यहाँ पे यूज किया। तो ये वाले तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। अब एक ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, EB DB के इक्वल है, EB DB के इक्वल है, दोनों हाइपोटेन्यूज हैं, ट्राइंगल की दिख रही है आपको, AE BC के इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड AE BC के इक्वल दे रखी है, और एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो देखिए RHS में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, 90 डिग्री है, बिल्कुल है, हमने लगा दी ये वाली कंडीशन। हाइपोटेन्यूज इक्वल है, H बिल्कुल इक्वल है, और एक कोई भी साइड, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, RHS, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द फिगर द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी कैन राइट एंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू। तो मैंने एक चीज बताई थी, जैसे एंगल R है, तो एंगल R किसके इक्वल है, W के, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, R पहले आ रहा है तो W पहले आएगा। A किसके इक्वल है, O के, तो A वाले में क्या लिखेंगे, एक के लिए O, और T किसके इक्वल है, यहाँ पे बताइए T किसके इक्वल है, N के, तो T की जगह क्या लिखेंगे, N, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राइंगल RAT इज कॉन्ग्रुएंट टू, बताइए, ट्राइंगल WON, यानी कि वॉन, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, इसमें हमें बताना है कि अगर ट्राइंगल BCA कॉन्ग्रुएंट है इस वाले ट्राइंगल के, तो उसकी हम नेमिंग कैसे करेंगे। तो हम नेमिंग कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप देखिए BC जो साइड है, यहाँ पे आप खुद देख के बता सकते हैं BC किसके इक्वल है, BT के इक्वल है, तो यहाँ पे BC का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, BT, और ये ट्राइंगल का कौन सा चीज़ बचा, A बचा, तो ये BCA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्राइंगल BTA। अब आप देख लीजिए सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट BC BT के इक्वल है, तो फिगर के अंदर BC BT के इक्वल है, ठीक है, और एंगल B दोनों के अंदर कॉमन है, तो एंगल 2 ये इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा है, एंगल A भी 90 है और इधर भी A 90 है, तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो गए, तो BCA किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, BTA। इस तरीके से हम इस वाले को लिखेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में आप देखिए QRS को हमें बताना है कि QRS कौन सा ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, PQT की नेमिंग करनी है, कौन सा कॉन्ग्रुएंट पार्ट कैसे आएगा, तो उसको देखते हैं। देखिए अब सेकेंड वाले पार्ट में पूछा है कि QRS कौन से ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, हमें PQT को रीनेम करना है, तो कैसे करेंगे, देखिए QR कौन से वाले पार्ट के इक्वल है, QR किसके इक्वल है, यहाँ पे ये TP, तो QR TP। RS बताइए RS किसके इक्वल है, यहाँ से जो RS है देखिए इसमें 3 लग रहे हैं, तो इधर PQ, तो TPQ,
ट्राइंगल TPQ, अब आप करके देखिए, सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे हैं क्या? QR TP के इक्वल है? हाँ है। देखिए एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्या QR, देखिए ये वाला QR क्या TP के इक्वल है? हाँ TP के इक्वल है। RS यानी कि ये वाला RS PQ के इक्वल है? हाँ है। और TQ किसके इक्वल है? QS। तो देखिए यहाँ पे जो TQ आएगा वो यहाँ पे QS, तो ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट आ जाएंगे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। लास्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पूछने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स कहा है कि आपस में कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ साइन नहीं लग रहा है कॉन्ग्रुएंट का, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो कई बच्चे डायरेक्ट ही से कर देंगे कि RHS से, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आइए चेक करते हैं। RHS के लिए एक राइट एंगल चाहिए, ठीक है, राइट एंगल है हमारे पास, एक हाइपोटेन्यूस इक्वल होनी चाहिए, लेकिन क्या AC DF के इक्वल दे रखा है? नहीं। तो जब हाइपोटेन्यूस ही इक्वल नहीं दे रखी तो हम यहाँ पे RHS क्राइटेरिया अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब कौन सा क्राइटेरिया कर सकते हैं? देखिए एंगल B एंगल E के इक्वल है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे दी है कि यहाँ पे एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको। एंगल A एंगल F के इक्वल है, तो इसका तीसरा वाला एंगल भी इक्वल होगा। कैसे? अगर मैं इस एंगल को x मान लेती हूँ कि ये वाला एंगल, इनका जो एंगल A है वो x है, तो जितना एंगल A है उतना ही एंगल F होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं। अब एक ट्राइंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर मैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C करूँ आगे, तो उनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। अब एंगल A कितना है? x है, ठीक है, एंगल A कितना है? x। देखिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ सॉल्व कर रखा है, आपको ये दोनों ट्राइंगल्स गिवन है, फिगर ये वाली दे रखी है। अब एंगल A एंगल F के इक्वल क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है। मैंने लेट कंसिडर कर लिया कि एंगल A x है, तो एंगल F भी x होगा। अब आप एक चीज़ बताइए, एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस B प्लस C इस ट्राइंगल के जो हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। सेम एंगल D प्लस E प्लस F, इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से क्या कह सकती हूँ? दोनों ही चीज़ें 180 डिग्री के इक्वल हैं। तो जब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में से कोई एक चीज़ इक्वल होती है तो ये चीज़ भी आपस में क्या होगी? इक्वल होंगी। समझ में आई बात? तो एंगल A प्लस B प्लस C किसके इक्वल हो गया? D प्लस E प्लस F के, ठीक है। अब मैंने आपको शुरू में एक चीज़ कही थी कि एंगल A को हमने कितना माना? x, तो एंगल F भी x हो जाएगा क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे हैं। और B कितना दे रखा है? 90 डिग्री दे रखा है। ऐसी E कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 90 डिग्री। दोनों साइड सेम चीज़ है तो कैंसिल आउट होंगे। लीनियर इक्वेशन में आपने किया होगा उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो मैंने यहीं पे से कैंसिल आउट कर दिया, x प्लस 90 और x प्लस 90। तो एंगल C किसके इक्वल आ गया? एंगल D के। यानी कि एंगल C भी किसके इक्वल होगा? एंगल D के इक्वल होगा। इतनी चीज़ समझ में आई? तो जब एंगल C एंगल D के हमने इक्वल कर लिया, अब आप देखिए एंगल साइड एंगल, तो A से ये दोनों क्या होंगे? दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसमें RHS नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि हाइपोटेन्यूस इक्वल नहीं है। तो इसमें क्या आया? A रूल की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के अंदर जो रहती है वो है AAA, यानी कि एंगल 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 कॉन्ग्रुएंट रूल। क्या ये होता है या नहीं होता? तो देखिए, अगर मान लीजिए एक ट्राइंगल है, मैंने एक ट्राइंगल ये लिया, इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला एंगल इसमें हमने कंसिडर किया कि ये वाला एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। तो आप, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, ठीक है। एक मैंने ट्राइंगल ऐसे करके लिया और इसके अंदर ये एक काम करिए, एक ट्राइंगल मैंने ऐसे लिया है, ठीक है, और इसके अंदर भी ये 90 डिग्री है, ये एंगल 45 है और ये एंगल 45 है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? नहीं, एक छोटा एक बड़ा है। तो अगर एंगल तीनों सेम हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उनकी साइड्स भी तीनों क्या होंगी? सेम होंगी, ठीक है। तो इसीलिए AAA कॉन्ग्रुएंट रूल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अगर दो ट्राइंगल्स हैं जिनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एंगल सारे इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है,
बट दे नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि इस कॉरेस्पॉन्डेंस में क्या हो सकता है, वन ऑफ देम कैन बी एनलार्ज कॉपी ऑफ अदर, इनमें से एक दूसरे की एनलार्ज कॉपी, बड़ा हो सकता है, ज़रूरी थोड़ी ना कि साइड भी सेम हो, इसीलिए ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंट रूल कुछ भी नहीं होता है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।